हिडन टू स्टडी चैनल में आपका स्वागत है बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ फूड एंड फूड साइंस। अब यहाँ भोजन, ये बीएससी एजी फिफ्थ सेम के बच्चों के लिए है, आपके सिलेबस में है फिफ्थ सेम वाले बच्चों के में। और वैसे ये बहुत ही असेंशियल टॉपिक है, सभी बच्चों को आना चाहिए प्रत्येक सेमेस्टर के, या वैसे भी। तो फूड, सबसे पहले हम बात करते हैं फूड, जिसको आप सभी डेली खाते हैं सुबह शाम, परंतु इसको साइंटिफिक वे में सुसज्जित करने में आपको दिक्कत आती है, यानी डेफिनेशन सही तरह से नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए फूड क्या है। वह पदार्थ जिसमें अनिवार्य रूप से प्रोटीन, वसा व कार्बोहाइड्रेट और अन्य पोषक तत्व होते हैं। अब यहाँ अन्य पोषक तत्व से मतलब है विटामिन्स एंड मिनरल्स, जो किसी जीव के शरीर में विकास यानी डेवलपमेंट और महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाओं यानी बॉडी रिएक्शंस, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, को बनाए रखने, यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती हैं बहुत ही असेंशियल होती हैं, इनके बिना शरीर नहीं चल सकता है, और ऊर्जा प्रदान करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, यानी एनर्जी जिससे हम वर्क करते हैं, इसको हम भोजन कहते हैं। जिस चीज़ में ये सारी चीज़ें हैं, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, उसी को हम भोजन कहते हैं। अब देखिए, अब बात करते हैं हम फूड साइंस की। फूड साइंस में एक ये बहुत ही ब्रॉड वर्ड है, इसमें कई सारी सब्जेक्टों का निचोड़ है, कंपाउंड है, तब इसको फूड साइंस हम बोलते हैं। वह विज्ञान, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें खाद्य प्रणाली के कई पहलुओं से जुड़ी वास्तविक समस्याओं को हल करने के लिए वैज्ञानिक ज्ञान यानी साइंटिफिक नॉलेज देने के लिए रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, जैव विज्ञान, जियोलॉजी बॉटनी, पोषण न्यूट्रिशन, सूक्ष्म जीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी और इंजीनियरिंग शामिल हैं, उसे हम फूड साइंस कहते हैं। यानी कई सारी सब्जेक्टों को कंबाइंड करके सबसे इसमें फूड साइंस की डेफिनेशन सुसज्जित कर सकते हैं। अब बात आती है कंपोजिशन ऑफ फूड, यानी फूड में क्या क्या होता है। अब कार्बोहाइड्रेट, सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, खनिज यानी मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर, ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं फूड में, या किसी प्लांट में या किसी एनिमल, हर चीज़ में यही चीज़ें होती हैं। तो सबसे बात करते हैं हम पहले कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट क्या है? ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यानी केमिकल कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जैसे ग्लूकोज C6H12O6, ये सभी जानते हैं ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ये ऊर्जा प्रदान करता है, जैसे आपने ऐड में सुना होगा ग्लूकोन डी, जान में जान डाल दे पीते ही, यानी सीधी एनर्जी देता है। और खिलाड़ी जब क्रिकेट के मैदान में थक जाते हैं तो आपको देखा होगा ग्लूकोज पिलाते हैं उन्हें, यानी डायरेक्ट सीधी एनर्जी देता है। ये स्वाद में मीठे होते हैं, यानी किसी चीज़ का, भोजन का जो मीठी चीज़ मीठा होता है वो ग्लूकोज की, उसकी कार्बोहाइड्रेट की वजह से होता है। ये शक्ति प्रदान करते हैं, एनर्जी देते हैं। ये गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, केला, चावल, शहद, मुनक्का इत्यादि बहुत सारी चीज़ों में ये पाए जाते हैं। तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट, अब आपको ये भी बता दें, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, फैट, मिनरल्स की सारी वाटर, इनकी वीडियो हमने बना दी है, आपको डिटेल में स्टडी करना, आपको नॉलेज हो जाएगी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा ये भी आपको बता रहे हैं अभी से। अब बात करते हैं प्रोटीन की। अब ये CHON, यानी केमिकल कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन ऐड हो गई है। और कुछ प्रोटीन्स में, यानी कभी कभी सल्फर और फास्फोरस, यानी गंधक और फास्फोरस भी पाया जाता है। और कभी इसमें कॉपर वगैरह भी होता है, कभी कभी रेयर केस में। प्रोटीन हमारा सेल फॉर्मेशन, कोशिकाओं के निर्माण में, एंजाइम फॉर्मेशन, एंजाइम बनाने में, हार्मोन्स, हार्मोन सभी जानते हैं, आदि के निर्माण के लिए उपयोगी होते हैं। यानी सेल फॉर्मेशन, एंजाइम, हार्मोन सभी प्रोटीन नेचर के होते हैं। आपके बाल होते हैं, हेयर, नाखून होते हैं, सब प्रोटीन नेचर के होते हैं। और इसके अलावा एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज में भी प्रोटीन की ज़रूरत होती है बनने में। और अभी एंटीबॉडीज को कोरोना काल में सभी जान गए हैं, एंटीबॉडीज जो है इम्यूनिटी डेवलप करती है बॉडी में, यानी एंटीजन से लड़ने की क्षमता एंटीबॉडीज में ही होती है।
अब बात करते हैं वसा की, फैट। फैट क्या है? ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन यानी केमिकल कंपाउंड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। ये लिपिड समूह में आता है, यानी लिपिड का एक सदस्य है। 1 ग्राम फैट से 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अब जैसे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के इनसे भी एनर्जी मिलती है, इनसे हमें 4-4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। फैट से हमें इससे उनकी अपेक्षा 2.25 मिलती है। फैट आवश्यक फैटी एसिड शरीर को प्रदान करता है। हमारे शरीर फैटी एसिड सिंथेसिस नहीं कर सकता है, जो भोजन से मिलता है, फैट से मिलता है फैटी एसिड, जो असेंशियल है हमारी बॉडी के लिए। वसा हमारे शरीर के रक्त में विटामिन ए, डी, ई, के को अवशोषित कर रक्त में उसके परिसंचरण में मदद करता है। यानी विटामिन की बहुत ज़रूरत होती है हमारी बॉडी में। इनके बिना बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो ये फैट इनमें एब्जॉर्ब रहता है, फैट होता है, क्योंकि बहुत सारी विटामिन आप जानते हैं, विटामिन ए, डी, ई, के, ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। और विटामिन का रोल आप जानते ही हैं। अब बात करते हैं हम खनिज लवण की बात करते हैं, तो हड्डियां, दांत, त्वचा, बालों तथा रक्त एवं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के काम आती हैं ये मिनरल्स। यानी मिनरल्स की डिफिशियंसी होने पर बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे रिकेट्स, हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। और आपका जैसे एनिमल में आपने पढ़ा होगा मिल्क फीवर कैल्शियम की कमी से होता है, ठीक है ना। बहुत सारी बीमारियां हैं जो मिनरल्स की कमी से होती हैं। और ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में इनका बहुत बड़ा रोल है। हार्मोन्स, बिना मिनरल्स की कमी से प्रॉपर हार्मोन्स नहीं बनते हैं, जिससे हमारे शरीर की सभी क्रियाएं सुचारू रूप से नहीं चलती हैं, तो हम बीमारी के शिकार होते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन्स की। आपको ये भी बता दें, खनिज यानी मिनरल्स और विटामिन से कोई एनर्जी नहीं मिलती है। जैसे आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट से मिलती है 4 ग्राम 9 ग्राम, इस तरह से इनसे कोई एनर्जी नहीं मिलती है, परंतु ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ही असेंशियल है। इनके बिना हमारा जीवन सुचारू रूप से नहीं चल सकता है, बीमारी के शिकार हो जाते हैं। ये हमारे यानी विटामिन की बात करते हैं, ये हमारे लिए ज़रूरी हैं। इनकी कमी से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। और विटामिन को आप सभी जानते हैं, विटामिन ए, इसकी कमी से आपको पता है नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज हो जाती है, रतौंधी रोग जिसे कहते हैं। विटामिन बी, इससे भी बहुत सारी वेरी रोग हैं कि इसको विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। इसमें विटामिन B1, B2, B5, 7, 12, इस तरह से कई विटामिन का ये ग्रुप है। विटामिन सी, ये इससे भी जो है, ये बी और सी ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन डी, इससे रिकेट्स, हड्डियों की बीमारी हो जाती है। विटामिन ई, इनसे जो है आपका जो है जननांगों की बीमारी होती है, जननांग कमज़ोर रहते हैं। अब बात करते हैं वाटर। वाटर बहुत ही असेंशियल है, बिना पानी के कुछ भी असंभव नहीं है। हमारी बॉडी में 60% से ज़्यादा पानी होता है, और बिना पानी के कोई भी, न तो आपका ब्लड फॉर्मेशन होगा, ना कोई जीवन ही संभव नहीं है कुल मिलाकर के। और आपको पता भी होगा कि जहाँ किसी फूड में पानी मिल जाए तो जीव की उत्पत्ति हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है उसमें। और पानी उसको बिल्कुल ड्राई कर दें तो उसमें कोई भी जीव उत्पन्न नहीं हो सकता है। तो कुल मिलाकर के पानी का बहुत बड़ा रोल है हमारी बॉडी में। इस तरह से ये भोजन के कंपोनेंट हैं, कंपोजिशन ऑफ मिल्क कह सकते हैं। इनकी डिटेल जानकारी हमारी अगली वीडियोज़ में पढ़ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बच्चों, आपको ये भी बताएं कि इस चैनल, ये आपका चैनल है, इसको शेयर ज़रूर करें। शेयर करें, लाइक करें। और इसको कोई अगर आपको कुछ और चाहते हैं तो कमेंट्स में भेजिए। तो बच्चों, चैनल को बढ़ाइए, आपका चैनल है। थैंक यू।